ये है रीजनिंग का सेक्शन जो 12 मार्क्स का है। आपके 120 में से 2018 का पेपर चल रहा है अपना। अब इस क्वेश्चन में बोला है, स्टेटमेंट है सक्सेसफुल पीपल आर हैप्पी इन लाइफ। इसका मतलब है सफल लोग जीवन में खुश रहते हैं। अजम्पशन कह रहा है कि दोज दैट आर अनहैप्पी आर नॉट सक्सेसफुल, यानी कि जो खुश नहीं हैं वो सक्सेसफुल नहीं है। और दूसरा कह रहा है मोस्ट ऑफ द टाइम सक्सेस इज़ वन एंडेवर गिव्स हैप्पीनेस, यानी कि सक्सेस एक हद तक खुशी दे देती है कई बार। तो बेसिकली ये स्टेटमेंट जो है ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा अजम्पशन जो है अंतर्निहित होगा। ठीक है, इम्प्लिसिट। इसमें कहना है इसका सक्सेसफुल पर्सन खुश रहते हैं अपने जीवन में, यानी कि यहाँ पर बात हो रही है सिर्फ सक्सेसफुल पीपल की, यानी अनसक्सेसफुल पीपल यहाँ पर बात नहीं की गई है। जो सक्सेसफुल पीपल नहीं हैं उनकी बात नहीं की गई है। तो यहाँ पर जो पहला अजम्पशन है कि दोस्त दैट आर अनहैप्पी आर नॉट सक्सेसफुल, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, जो खुश नहीं है वो सक्सेसफुल नहीं है, ये बात गलत हो जाएगी। यहाँ पर बात बोलिए सक्सेसफुल पीपल की कि वो खुश रहते हैं, लेकिन ये नहीं बोला है कि अनहैप्पी जो है कई बार जो है अनहैप्पी जो पीपल होते हैं वो सक्सेसफुल नहीं होते हैं, ऐसा कहीं भी बात नहीं की गई है। ठीक है, मोस्ट ऑफ टाइम सक्सेस इज़, यहाँ पर बोला गया है कि सक्सेस एक हद तक खुशी दे देती है। तो ये बात कहना जायज़ होगा कि सक्सेसफुल पीपल जो हैं, जो सफल व्यक्ति हैं, वो अपने जीवन में खुश रहते हैं। तो जो सेकंड स्टेटमेंट होगा, सेकंड जो अजम्पशन होगा वही क्या होगा, इसमें अंतर्निहित होगा। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ है। ये कह रहा है 71 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन द कॉमनवेल्थ गेम्स, मॉरिशस रैंक 38 कर लो इसको। ठीक है, 38वीं रैंक मॉरिशस की है बॉटम से। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ फ्रॉम द टॉप, यानी 71 कंट्री है टोटल, जिनमें से मॉरिशस जो कंट्री है उसकी जो बॉटम से रैंक है कितनी, 38, यानी कि 37 कंट्री उससे नीचे हैं। अब इसके बाद बात आती है टोटल 71 कंट्री है, तो इसका मतलब 37 ये हो गई, और यहाँ से 71 कटेंगी तो कितनी बच गई, टोटल 33 कंट्री बच गई जो आपके कहाँ होंगी, मॉरिशस से ऊपर होंगी। अब ये बोल रहा है टॉप से मॉरिशस की रैंक क्या होगी, तो मॉरिशस की रैंक होगी टॉप से। देखो टॉप में कितनी कंट्री हैं मॉरिशस से ऊपर, 33, तो इसका मतलब मॉरिशस की रैंक कितनी हो जाएगी, 34 हो जाएगी फ्रॉम द टॉप। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सेलेक्ट द वन विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर थ्री रेस्पॉन्सेज, यानी कि इन तीनों में से अलग कौन सा है। तो बेसिकली देखोगे ये और ये क्या है, आपके 2 से डिवाइडेड है, ये आपके 5 से डिवाइडेड है, और ये आपके 3 से डिवाइडेड है, लेकिन ये किसी से डिवाइड नहीं है। इसका मतलब ये कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद आते हैं इस क्वेश्चन पर। तो बेसिकली ये क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे फर्स्ट जो है वो सेकंड से कनेक्ट है, तो ये थर्ड वाला जो है वो किस से कनेक्ट होगा। तो यहाँ हम देखें BEFC। अब ये है आपके ED, B और F। ठीक है, अब यहाँ है P है 2 पर, E है 5 पर, F है 6 पर और C है 3 पर। ये है 5, 4 और आपके 2 और 6। बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस के 3 हो रहा है, ये जो है माइनस के 1 हो रहा है, और ये जो है ये आपके हो रहा है माइनस के 4। ठीक है, और यहाँ हो रहा है क्या, प्लस के 3। देखते हैं इस लॉजिक से नेक्स्ट वाला बनता है क्या। ये क्या हो रहा है, VY Z और W। V का क्या है, V का है UVW, यानी कि V का है 22, Y का है 25, Z का है 26 और W का है WX यानी कि 23। अब इसके अकॉर्डिंग देखें तो 22 प्लस के 3 25 होगा। 25 किसका होता है, वाई का, यानी वाई से स्टार्टिंग होनी चाहिए। तो ऑप्शन 3 नहीं होगा, ऑप्शन 1 नहीं होगा, ये तो हमें पता लग गया। अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। वाई के बाद ये बोल रहा है कि एक कम करना है, यानी कि वाई से पहले क्या आता है, एक्स आता है, दोनों में एक्स है। नेक्स्ट है 26 से 4 कम करेंगे तो क्या आएगा, 22। 22 किसका होता है, वी का होता है, तो इसमें वी कर दो। इसका आंसर हो जाएगा डेफिनेटली थर्ड, वो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। बाकी आपको शायद चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 23 प्लस के 6 26 होता है, 26 का क्या होगा, जेड हो जाएगा। ठीक है जी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से हमें किस को यहाँ पर अप्लाई कर देना चाहिए जिससे क्या हो, ये पूरा जो सीरीज़ है कंप्लीट हो जाए। तो हालांकि ये रखना है और रख कर देखना है आपको इनमें से कौन सा परफेक्टली डन हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये कह रहा है स्टेटमेंट और कंक्लूजन के बेसिस पर आपको ये बताना है इनमें से कौन सा कंक्लूजन जो है फॉलो करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन को देख लेंगे अच्छे से। स्टेटमेंट कह रहा है, हिंदी में भी देखेंगे इस क्वेश्चन को। स्टेटमेंट कह रहा है कि ऑल वेसेस आर फ्लावर्स, यानी कि सभी फूलदान जो हैं वो क्या हैं, फूल हैं। अब इसने बोला नो फ्लावर्स इज़ अ प्लांट, यानी कि जो प्लांट हैं वो फ्लावर्स नहीं हैं, कहीं भी कोई कनेक्शन नहीं है। कंक्लूजन में ये निष्कर्ष में कह रहा है कि नो वेसेस इज़ अ प्लांट, यानी कि ये वेसेस जो हैं, ये फूलदान जो हैं वो प्लांट नहीं है। जाहिर सी बात है,
जिस घर के आंगन में, यानी कि जो घर आपके मामा जी का घर है 10 घर छोड़ कर है, यानी कि आपका घर मामा जी घर से कनेक्टेड नहीं है, तो आपके घर का आंगन भी मामा जी के घर से कनेक्टेड नहीं होगा। तो ये बात क्या सही है। इसके बाद कह रहा है कि कुछ प्लांट जो हैं वैसेस हैं। ये कह रहा है कि कुछ घर का पार्ट जो है आंगन से कनेक्टेड है, कुछ मामा जी के घर का पार्ट आंगन से कनेक्टेड है। तो ये बात गलत हो जाएगी। एक तरफ तो कह रहा है कि नो वेसेस प्लांट, यानी कि कोई भी वेसेस प्लांट नहीं है। एक तरफ कह रहा है कि कुछ वेसेस प्लांट है। तो इनमें से एक ही चीज़ सही होगी, तो पहला वाला सही है तो दूसरा वाला क्या होगा, गलत होगा। ओनली कंक्लूजन वन है जो है वो क्या करेगा, फॉलो करेगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ द लेटर ऑफ द वर्ड FACETIOUS are arranged alphabetically, then which letter would be the third letter? ठीक है, फ्रॉम द लास्ट। ये कह रहा है कि अगर FACETIOUS अगर इसको हम अल्फ़ाबेटिकली लिखें, लाइक ACEFIOSTU, आई थिंक ठीक है, सब कुछ हो गया। तो लास्ट से थर्ड कौन सा है, तो वो है अपना एस। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है इसने, कंसीडर द गिविंग क्वेश्चन एंड डिसाइडेड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, यानी कि कौन सा स्टेटमेंट इनमें से इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए परफेक्ट है। हु इज़ द यंगेस्ट अमंग रीमा, ऊषा एंड नैना, यानी कि इनमें से कौन सा जो है रीमा, ऊषा और नैना में से छोटा है। तो हमें ये बताना है कि किस स्टेटमेंट से ये चीज़ जो है पूरी हो सकती है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, ये कह रहा है कि रीमा, ऊषा और नैना। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर आप देख के टिक कर सकते हो। कैसे, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि वीना इज यंगर देन ऊषा एंड रीमा, यानी ऊषा और रीमा से क्या है, यंगर है कौन, देखो वीना इज यंगर देन ऊषा, यानी ऊषा से क्या है, यंगर यानी कि छोटी कौन है, वीना। ठीक है जी, वीना। इसने बोला है कि बट ओल्डर देन रीमा, लेकिन रीमा से क्या है, बड़ी है। अब यहाँ पर हम ये टिक नहीं कर सकते कि सबसे यंगर जो है वो रीमा है, नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या है, नैना जो है ना वो भी बची हुई है, तो हमें नैना के बारे में देखना और पड़ेगा। इसने बोला है कि रीमा की जो यंगर सिस्टर है, ठीक है, वो जो है उसका जो बर्थ ईयर है वही सेम नैना का बर्थ ईयर है, यानी कि रीमा से छोटी कौन है, नैना है। रीमा से यंगर सिस्टर है, यानी कि रीमा की जो छोटी बहन है उसके क्लास फेलो कौन है, नैना है। तो डेफिनेटली नैना जो है वो रीमा से छोटी हो गई। बात समझ में आ गई। तो नैना जो है सबसे छोटी हो गई इस कंडीशन में। तो यहाँ जो पूछा है हु इज़ द यंगेस्ट अमॉन्ग द, इन तीनों में से सबसे छोटा कौन है, तो वो है नैना। ओके, लेकिन कैसे पता लगा आपको, इन दोनों का स्टेटमेंट यूज़ करके पता लगा। तो बोथ स्टेटमेंट टुगेदर आर सफिशिएंट। आप किसी एक स्टेटमेंट से ये नहीं बता सकते कि इनमें सबसे छोटा कौन सा है। अब इसके बाद बात करते हैं, फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म यूजिंग द लेटर। इनमें से किस जो ऑप्शन है उसको इसमें से नहीं बनाया जा सकता। तो ध्यान से देखोगे, फोर्थ ऑप्शन है डबल एस आ रहा है, तो ये नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये कह रहा है वरुण लीव्स हिज हाउस एंड मूव 30 किलोमीटर इन द नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, पहले क्रिएट करते हैं एक डायग्राम। ये है अपना नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। अब ध्यान से देखोगे तो ये कह रहा है कि जो वरुण है उसने अपना घर छोड़ दिया और नॉर्थ वेस्ट की तरफ भाग गया। ये नॉर्थ वेस्ट की तरफ भाग गया, कितने किलोमीटर, 30 किलोमीटर। चूँकि यहाँ पर डायरेक्शन की बात की है तो अब किलोमीटर मत लिखो, कोई फ़ायदा नहीं है। देन 30 किलोमीटर साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट कहाँ है, ये वाला, तो 30 किलोमीटर साउथ वेस्ट। इसके बाद ही मूव 30 किलोमीटर साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट किधर है, इधर की साइड, तो साउथ ईस्ट में मूव कर गया। अब बोल रहा है कि वापस टर्न टुवार्ड हिज होम, घर की तरफ वापस मूव करा। इन विच डायरेक्शन ही इज़ मूविंग, यानी घर कहाँ है उसका, इस डायरेक्शन में। तो ये वाली जो डायरेक्शन है वो कौन सी आपकी, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 परफेक्ट है। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन ए रो ऑफ स्टूडेंट्स मधुर इज़ 8th फ्रॉम द राइट। मधुर क्या है, मधुर 8th है राइट से। ठीक है, मधुर जो है ना वो राइट से 8th है, ये अपना राइट डायरेक्शन है। अब यहाँ से 8वें नंबर पे, यानी कि इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कितने लोग हैं, 7 लोग हैं। इसके बाद बोला है सुकम इज़ 8th फ्रॉम द लेफ़्ट। ये बोला है कि सुकम जो है वो आपके लेफ़्ट से 8th है, यानी कि यहाँ पर कितने लोग हैं, यहाँ पर भी 7 लोग हैं लेफ़्ट में, सुकम के लेफ़्ट में। अब इसने बोला कि सुकम और मधुर इंटरचेंज कर लेते हैं अपनी पोजीशन को, जगह को। तो सुकम जो है वो 16वें नंबर पे हो जाता है लेफ़्ट से, यानी कि अगर यहाँ पर इन केस यहाँ पर तो एम था यानी कि मधुर था,
अगर यहाँ पर इसकी जगह कौन आ जाए, सुकम आ जाए और यहाँ पर मधुर आ जाए, तो सुकम जो है उसके लेफ्ट में कितने लोग हो जाएंगे, 15 लोग हो जाएंगे, क्योंकि 16वीं तो उसकी पोजीशन है। और यहाँ आपको पता है यहाँ पर कितने लोग हैं, 7 लोग हैं। तो 7 और 15 कितने हो गए, 22, 7 5 22, और एक इसकी, यानी कि टोटल कितने लोग हो गए, हाउ मेनी बॉयज़ आर इन द रो, यानी कि 23। ये बात क्लियर समझ में आई। बस इतना ही था इस वाले में।